वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 8 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को भली भांति जीता हुआ है, ऐसा योगी जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब एक समान है, वह योगी युक्त है, अर्थात वह अपने मन और आत्मा से परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, ऐसा कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी सिद्ध योगी के विषय में बताते हुए बता रहे हैं, वो योगी जिसने अपने मन को आत्मा से और परमात्मा से जोड़ लिया है, ऐसा सिद्ध योगी के अंतःकरण में सदैव परमात्मा का ज्ञान और विज्ञान से तृप्त रहता है। ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहने का अर्थ यह होता है कि वो ये सत्य जानता है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ, और विज्ञान यह है कि वो ये सत्य देखता है कि किस प्रकार परमात्मा अपने प्रकृति के शक्ति के द्वारा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण देवी देवताओं को रचते हैं और अपनी ही शक्ति से भिन्न भिन्न रूपों में इस सृष्टि का संचालन करते हैं। वो इस ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहते हुए इस संसार के किसी भी गुण अवगुण से परे अर्थात विकार रहित रहते हुए अपनी इंद्रियों से सदैव संसार के प्राणी मात्र के सेवा भाव में जीवन जीता है। वास्तव में वो निष्काम कर्मयोगी प्राणी मात्र की सेवा में ही ईश्वर की सेवा देखता है, और वह इस प्रकार संसार में कर्मयोगी बनकर संसार में जीवन जीते हुए प्राणी मात्र की सेवा करते हुए इस संसार के लोभ मोह से मुक्त होता है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण एक समान है, अर्थात वो मिट्टी को भी और स्वर्ण को भी एक समान भाव से देखता है। क्यों? उसकी नज़र में ये संसार अनित्य है, ये संसार माया का खेल है। वो ये सत्य देखता है कि मैं कुछ भी पा लूँगा तो ये शरीर को मिलेगा और मृत्यु के साथ सब कुछ छूट जाना है, इसलिए वो इसको मिथ्या देखता है। वो ये देखता है ये अनित्य है, सत्य केवल परमात्मा है। मैं किसी भी योनि में जाऊँ, किसी भी शरीर में जाऊँ, मैं आत्मा से जब तक परमात्मा से मिल नहीं करूँगा, मुझ आत्मा को कोई आनंद नहीं है। ये मिट्टी, ये स्वर्ण, ये संसार के धन दौलत वैभव सिर्फ केवल शरीर को सुख दे सकते हैं और क्षणिक सुख, और इन सुखों में डूबकर मनुष्य का नाश ही होता है, मनुष्य का पतन ही होता है। यह बात हमें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बता चुके हैं। तो ऐसा मनुष्य इनके पीछे नहीं भागता, वो तो अपने मन से अपने परमात्मा में स्थिर हुआ सदैव परमानंद को पाता है और उस परमानंद में मगन होकर जीवन जीता है। उसकी मगनता इतनी पारलौकिक होती है कि जीवन में आने वाले सुख दुख लाभ हानि मान अपमान का उसको भान भी नहीं होता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि ये अवस्था प्राणी मात्र पा सकता है, मगर उसको अपने मन को परमात्मा की माया के 3 गुणों से मुक्त करना ही होगा। उसको अपने मन का निग्रह करते हुए संसार के विषय भोगों से विरक्त करना ही होगा और प्रयास के द्वारा अपने मन को आत्मा के साथ परमात्मा में स्थिर करना ही होगा, तभी वो ये अवस्था पा सकता है। इसी अवस्था से उसका जन्म मरण चक्र टूट सकता है और वो सदैव के लिए परमानंद में जीवन जीता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।